गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, स्वाति शर्मा। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न, हाँ जी खैरू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता। प्रणाम सुरेश गुरु जी। मैं खैरुनिसा हमेशा आपके मीटिंग में आती हूँ एंड मुझे कैंसर है, लेकिन उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस थे। गुरु जी, आपने मुझे गए टाइम बताया था, मुझे आंखों के सामने ब्लैक आता था, अंधेरे आते थे, तो आपने मुझे बताया था कि मैं हनी और नींबू का पानी 1 गिलास दिन में पी सकती हूँ, 1 चम्मच हनी और नींबू। लेकिन हनी के लिए ऐसा है कि ये हनी अभी प्योर नहीं आता है, कभी अंदर शुगर डाल के लोग हनी बोल के हमें देते हैं, तो ये क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? मैं रिस्क ले सकती हूँ? इसके लिए आप धागा में सीड डाल सकते हैं उसमें। कौन से सीड्स? शहद की जगह धागा में सीड डाल सकते हैं उसमें। मैं नहीं समझ पा रही गुरु जी। रॉक शुगर जो होती है ना, रॉक शुगर, रॉ शुगर, रॉक रॉक जैसे मोटी आती है ना, उसमें एक पतला सा धागा होता है। अच्छा जो प्रसाद वगैरह बनता है, मिश्री वगैरह। अच्छा, ओके हाँ जी, वो मोटे ओके, वाली आती है, वो प्योर होती है। अच्छा ओके, तो वो डाल सकती हूँ मैं? जी गुरु जी, और एक सवाल था कि मैं जूस लेती हूँ, तो जूस सर में निकालती हूँ तो जूस काफी गाढ़ा निकलता है, तो मुझे क्या उसे पतला करके पीना है कि उतना ही एमएल सिर्फ मैं पी लूं? 20% पानी जरूर मिलाना चाहिए किसी भी जूस में। 20% पानी मिलाना चाहिए मुझे जूस में? ठीक, ठीक है गुरु जी। और दूसरा कि मेरी बॉडी है ना, मैंने 20 किलोज लूज कर दी हूँ, 21 किलोज, ये 4 महीने के अंदर, क्योंकि मैं रसाहार पे हूँ, तो मेरी बॉडी काफी लूज हो गई और ड्राई हो गई है, तो मैं क्या मेरी बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगा सकती हूँ? कोकोनट ऑयल की जगह मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा यूज कीजिए उसको। मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा हाँ जी। पूरी बॉडी पे? ठीक है गुरुजी। हाँ जी। और एक लास्ट सवाल था कि हमारे कोई भी आप लोगों का यानी आनंदी माँ का कोई भी ऐसा वीडियो है जो हमें गीली पट्टी और मिट्टी पट्टी के फायदे और कैसा यूज करना वो बता सकता है? मुझे क्या वो वीडियो मिल सकता है ग्रुप में? गीली पट्टी, कोई भी टॉवल हाँ। एनिमा करने से आधा घंटे पहले पेट पे रखना होता है आपने, अच्छा, और उसके ऊपर हर 5 मिनट में पानी डालिए। हर 5 मिनट में पानी डालूं? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो खाली इसके आप, अगर जो टाइम मिला आज के सेशन में, तो खाली इसके आप फायदे प्लीज एंडिंग में बताएंगे। इसका फायदा यही है, हमारे आराम से एनिमा जब करते हैं तो पेट साफ आराम से होता है, इसमें टॉक्सिन ज्यादा निकलते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है गुरु जी, ठीक है। जब तक हमारा पेट गर्म रहेगा उस टॉक्सिन निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा, ओके गुरु जी, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ। जी स्वाति शर्मा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम माता जी। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हूँ पिछले 3-4 दिनों से। अगर आप ये देख सकते हैं तो मेरे गले में यहाँ पे कहते हैं कि लिम्फ नोड की सूजन है। ये अभी तो ये काफी कम हो गई है, पर मेरा एक्चुअली ये था कि मैं पिछले 3 महीने से ये फॉलो कर रही थी न्यू डाइट सिस्टम, पर बीच में मुझे बाहर जाना पड़ गया। बाहर जाने की वजह से मैंने बाहर का खाना पीना खाया और मुझे बहुत गले में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे पता नहीं लगा क्या हुआ है। जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मेरा पूरा गला सूज जाता है। जब डॉक्टर को दिखाया, ईएनटी वाले को, क्योंकि ऐसे कंडीशन में इंसान बहुत पैनिक हो जाता है, घर वाले बात नहीं सुनते हैं, पैनिक हो गए सारे। मुझे फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका इमरजेंसी केस है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब मैं एडमिट तो हो गई हूँ, 2-3 दिन हो भी गए हैं मुझे,
अब वो कहते हैं कि ये जो गले में जो सूजन है ये तो एंटीबायोटिक दे के और खाना वाना खिला के ही कम होगी। तो मुझे तो पहले तो 2-3 दिन मुझे बिल्कुल होश नहीं था। अब जब होश आया है तो मैं बहुत, अब मैं कश्मकश में फंसी हुई हूँ कि कहाँ मैं न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करती थी, कहाँ मैं अनाज बिल्कुल नहीं खाती थी, कहाँ ये मुझे इन्फेक्शन हुआ है और मैं अचानक से मेरे को ये सब इतना सारा खाना खाना पड़ रहा है, इतने ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं, इतने इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसे अभी मुझे चौथा दिन हो चुका है एडमिट होके, उन्होंने मुझे 7 दिन के लिए ये मेडिकेशन पे रखा हुआ है जिसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन के थ्रू डालते हैं और खाना भी खिलाते ही हैं क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं बनेगा कहते हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो एक बीच की सिचुएशन में हूँ। मैंने तो बहुत मना किया था घर में पर कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि अब इस चीज का क्या सोल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन डॉक्टर ही बताएंगे, अब हम नहीं बता सकते ना। आप डॉक्टर के पास हैं तो डॉक्टर ही बताएंगे अभी तो। अच्छा, तो मैं तो वैसे भी न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करती थी तो मेरा तो सबसे पहले मेरे माइंड में था कि मुझे इन्फेक्शन हुआ ही क्यों। मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक पका थी, हुआ फिर खाना भी मुझे खाया ना। एक 15-20 दिन के लिए मैं बाहर गई थी। बाहर जाने के बाद आप कितना भी कोशिश करो लोग बात नहीं सुनते हैं, वो खिला ही देते हैं आपको। तो फिर आपका अपना फैसला, आप देखिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब जिस इस तरह की सिचुएशन में मैं हूँ, ये ट्रीटमेंट साथ आने वाले 2-4 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस अपना ही सिस्टम फॉलो करना चाहती हूँ। तो मुझे वापस जीरो से शुरू करना चाहिए या फिर ये ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद नॉर्मली इस चीज को रहने देना चाहिए? नहीं, उसके बाद 10-20 दिन के बाद आप फिर कहीं बाहर जाएंगे, फिर खाएंगे, तो फिर वही हालात होंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए ना। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि बाहर जाने के बाद भी हमें बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए? एनडीएस तो यही कहता है। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विमल दास जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। बंद कर देते हाँ जी, विमल दास मैंने जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बोलिए, हेलो आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। और कहाँ हो? हाँ सही सही। और कैसे हो? हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यही कोई सवाल पूछने वाले अभी है नहीं। हाँ जी माता जी। फिर भी जो प्रश्न कर रहे हैं कि जाके बाहर खाना खा रहे हैं, ये अपनी स्वयं की गलती है। उन्होंने वो स्वाति शर्मा ने पूछ रहे थे, तो अभी दिवाली भी आ रही है, फिर दिवाली में भी खाना खाएंगे कि आज यहाँ चले गए, करवा चौथ आ गया, करवा चौथ का रात को पूजन करेंगे, खाएंगे। होलिष्टमी आ रही है क्या, उसमें भी खाएंगे। अब पूजा करके पूरी हलवा बनेगा, फिर खाएंगे। तो ये चक्कर चलती रहेगी इनका सबका। कभी ये त्योहार आ गया, यहाँ तो खाना पड़ेगा। अब ये सब मन का खेल है। जब तक हमारा मन पे नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हम बाहर ऐसे ही खाना खाते रहेंगे और खाना खा के बीमार होते। क्यों? सावधानी हम पहले से ही नहीं भोजन पथा प्राणी कर रहे हैं,
और बाहर जाने से तो बहुत सभी चीज अवेलेबल है, क्या चीज नहीं है बाहर। जहां देखो फ्रेश जूस मिल रहा है, रेडी वाले लगा रखते हैं, जहां देखो टमाटर है, आलू है, लौकी है, कद्दू है, फ्रूट है, क्या नहीं है बाहर में। तो ये सब बहाना छोड़ दीजिए, और जब तक ये बहाना करते रहेंगे आप फल भोगते रहेंगे। जब अभी जैसे 4 दिन हो गया इंजेक्शन लग रही है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, अब और 3 दिन रहेंगे, अब फिर ऐसे ही चलती रहेगी। सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक तो निर्जला, एनडीएस में सबसे फर्स्टेड है निर्जला और एनिमा। और अब तक भी अगर समझ में नहीं आया, नहीं भोजन पथा प्रणाली अपना करके भी कि हमारा फर्स्टेड क्या है, न्यू डाइट सिस्टम का इमरजेंसी क्या है, फर्स्टेड क्या है, सबसे है बढ़िया निर्जला। लेकिन हमारा मन नहीं है, खाली खाने में मन है बस, और दूसरों को दोष देने में मन है। दूसरों को दोष ठहराएंगे, दूसरों को गलती देंगे कि इन्होंने बोल दिया खाना खा लिए, इन्होंने बोल दिए तो हॉस्पिटल चले गए। ये सब अपना कसूर है, सभी चीज के लिए स्वयं दायी है। गला खराब होया स्वयं दायी, गला में सूजन आ गई स्वयं दायी है, पेट में दर्द हो गया स्वयं दायी है। क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो गया है तो देखिए, और नहीं गलती किया फिर भी हो रहा है तो उभाड़ है, आपके अंदर में अभी टॉक्सिन है, जहर है, और निकलना चाहता है वो, तो उसको निकलने देना है, उसको देखते रहना है, एनीमा करना है, निर्जला करना है, और सब चीज ठीक हो जाती है। लेकिन हम वो बात नहीं सोचते हैं, घबराते हैं, और बाहर जाके खाना खाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, वाली में अपना दिवाला ही निकल जाए, तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाना। और अपनी अगर मिठाई खाने को मन होगा तो रॉ वेगान स्वीट्स बहुत बढ़िया बनती है, और न्यू डाइट सिस्टम रेसिपी बाय सुरेश में प्रीति बेटी ने बहुत कुछ डाल रही है, आप ही लोगों के लिए डाल रही है बना के, कि आप लोग कम से कम बाहर का चीज मत खाओ, और घर में कम से कम कच्चे में, रॉ में, बिना दूध में बना के, कोकोनट मिल्क में, कोकोनट में बना के अपनी वही मिठास, बहुत हेल्दी फूड खा सकते हैं। अगर दिवाली में मन होगा तो ऐसा खाएंगे, नहीं तो दिवाली में निर्जला सबसे बढ़िया है। अमावस्या भी है और सबसे बढ़िया है। अमावस्या है, जन्माष्टमी हो गया, दीपावली हो गया, शिवरात्रि हो गई, और हमारा होली का पूर्णिमा हो गया। ये 4 रात्रि में साधु संत सब कोई साधना करते हैं, रात पूरी जगते हैं, और ऐसे व्रत रखते हैं, और बहुत सारे सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर दिवाली मनाना है तो दिवाली के दिन में निर्जला करिए, और ऐसे जो जन्माष्टमी में निर्जला करते हैं, इस तरीके से होली का पूर्णिमा में, महाशिवरात्रि में निर्जला करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पालन करिए। और दिवाली के दिन में जैसे लोगों ने मिठाई गिफ्ट देते हैं, ऐसे न दे के अपना फ्रूट दीजिए गिफ्ट में, उपहार में। और जैसे अभी करवा चौथ में हो गया, और कोई पूजा आ रही है, होगा, क्या दे, इससे अच्छा है कि तप सेवा सुमिरन का मार्ग को दर्शाइए, प्राण को तप सेवा सुमिरन को दीजिए, भाई को पत्तो दे। हमारा दीपावली में दोस्त को, मित्र को, सबको हम मतलब अपनी रिश्तेदार को गिफ्ट देते हैं कि ये गिफ्ट लो। तो जो गिफ्ट खा के खत्म हो जाएगा, आज खाए काल
जाके टॉयलेट में निकल जाएगा। ऐसा गिफ्ट के बजाय अगर आप एनिमा पढ़ देंगे, अगर हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का बुक्स देंगे गिफ्ट और बोलेंगे कि ये पढ़िए और इसको अपनाइए, ताकि पूरी जीवन सुस्वस्थ रहे, शरीर निरोग रहे, मन निरोग रहे और आध्यात्मिक में आगे जाए। तो थोड़ा जो भी ये वीडियो मेरा सुनेंगे, अपलोड होगा ये यूट्यूब में, जिन्होंने भी सुनेंगे थोड़ा सावधान हो जाना और उसको उपहार दीजिए और आप गुरुजी का बुक्स उपहार दीजिए ताकि उनका कुछ काम आए, ताकि उनका अदर किसी का जीवन में परिवर्तन आ जाए और आपका भी वो सेवा में जाएगा। क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, तो कुछ सेवा भी कर दो, कुछ हमारा वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमारा भी NDS साधना केंद्र आनंदी माँ बोल के चैनल है, बीबी चौहान गुरुजी का न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान नाम में चैनल है, NDS रेसिपी बाय सुरेश आके खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आपका जिसका जीवन में काम आएगा ऐसा चीज अगर उपहार देंगे ऐसा, तो फायदा ही फायदा होगा उनको। तो इस सब चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए। सब रास्ता इसी तो ये बाहर खाना खा लीजिए, नहीं भोजन पथा प्रणाली कर रहे, कोई में भी खा लिया, बाहर गया तो रात में भी खा लिया, और हम न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, जीरो जीरो हो गए आप, जीरो। मतलब कितने पीछे चले गए। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ा सावधान रहिए। और आप लोग और थोड़ा अपने मन पे नियंत्रण करिए। मन पे नियंत्रण करेंगे तो लाभ ही लाभ है। बहाना मत बनाइए कि बाहर गए तो हमको खाना खाना पड़ा, ये सब बहाना है। यहाँ आते भी हैं, यहाँ बहुत साधक आए हैं, यहाँ अभी नवरात्रों में निर्जला करके गए, कोई भी रास्ते में खाना नहीं खाया, निर्जला करके वहीं से आए, यहाँ भी उन्होंने निर्जला करे। कोई रसाहार पे रहा, कोई फ्रूट खा के आया और यहाँ रहे। 2-2 दिन लगता है यहाँ पहुंचने के लिए साधकों को, फिर भी उन्होंने नहीं खा के आते हैं। तो थोड़ा शर्म करिए और थोड़ा सीखिए कुछ, कि बाहर जाके खाना मत खाइए। आनंदी माँ स्वाति शर्मा लिखती हैं कि आपने सही कहा है, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हाँ जी, रवि रंजन सिंह अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माता जी, सुरेश भैया नमस्ते, नमस्ते। सुरेश भाई जी से कहना था कि मैं आपके कहे के अनुसार 2 दिन से चल रहा हूँ, लेकिन मेरा क्लींजिंग अभी भी नहीं हो रहा है, एनीमा लेना ही पड़ता है। तो एनीमा लीजिए ना, आपको उसको मजबूरी क्यों समझ रहे हैं आप लोग एनीमा को? मतलब जूस पीने से नहीं निकलता है, जूस भी ले रहा हूँ, एनीमा भी 2 टाइम कर रहा हूँ, 2-2 बार। तो एनीमा करते रहिए ना जी, 750 का ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा मैजिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जाना इतना आसान नहीं। और आप चाहते हो 1 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन दूर हो जाए, 3 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास एक 3.5
एनिमल लेना पड़ा। और डाइट में लिया है 2 बार आज जूस हाँ जी, रवि रंजन सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, तो करना पड़ा। उसके बाद जाके उनका अभी जाके नेचुरल कल आ रहा है 3.5 साल बाद। एक एलोपैथी डॉक्टर होके जो सर्जन है उनका, उन्होंने मुझे फोन में बताया है कि अभी हमारा जाके नेचुरल कल आ रहा है। और वो घबराए नहीं, एलोपैथी डॉक्टर होके नहीं घबराए। उन्होंने एनिमा लेते रहे। वो बोले नेचुरल कल आने के बाद भी मैं एनिमा करता हूँ। तो इतना क्या चिंता है आपको? नहीं माता जी, कोई चिंता नहीं है। आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ 2 दिन। अभी उनका हो रहा है। पहले अयोग्य आहार छोड़िए, निर्जला बढ़ाइए। जितना निर्जला बढ़ाएंगे तभी जाके होगा। और यूं खाते रहो, जूस पीते रहो, पेट भर भर के खाते रहो और बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। निर्जला करके देखे कितना दिन निर्जला करे हैं आप? पिछले बार भी यही सवाल करे थे, अभी भी यही सवाल कर रहे हो। नहीं भैया बोले थे कि 2 दिन बाद रिपोर्ट बताना, तो वो इसीलिए बता रहा हूँ मैं, और कोई बात नहीं है। रिपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है, निर्जला करिए। जी जी माता जी, जरूर आपका आदेश सर आंखों। 12 निर्जला करिए, तभी जाके आपका सही होगा। ठीक है माता जी, 12 दिन लगातार निर्जला पे रहूंगा कल से। बारह दिन नहीं रहना है जी, तो बताइए कैसे करना? जितनी शरीर की क्षमता उतना ही रहना है। शरीर के अपने शरीर के हिसाब से निर्जला कीजिए। ठीक है भैया, जितना संभव होगा निर्जला करें। उतना कीजिए। जी, प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी, हमारे साथ निरंजन चटर्जी हैं। वो कहते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर है, मुझे एडवाइस कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, कट रहा है। हाँ जी माता जी, हमारे साथ निरंजन चटर्जी हैं। उन्होंने मैसेज किया है कि मेरी सिस्टर इन लॉ को कैंसर है, मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए उनको बताने के लिए। तो सुरेश भाई बता देंगे, उन्होंने इतनी तो बता रहे हैं। तो जो खुद वो ग्रुप में है, खुद एनडीए साधक है, तो उसको पूछने की क्या जरूरत है? वो खुद बताएंगे ना, क्या वो खुद क्या करते हैं वही करवाना शुरू कीजिए उनको। भूखे मरो, यस यस करो। पहले भी सुरेश बेटा ने बताए थे कैंसर वालों को कि भूखे मरो और यस यस करो। तो ये बात तो याद करें और वो करवाइए। ऐसे निर्जला फास्टिंग कराएंगे, यार में ओनली यार रखिए। नहीं रह पाने से जूस पे रखेंगे और संजीवनी क्रिया कराएंगे। भूखे मरो का मतलब सबसे सूक्ष्म आहार ले। सबसे सूक्ष्म आहार है आकाश तत्व। आकाश तत्व में नहीं रह पा रहे हैं तो हरी पत्ती की रस सबसे बढ़िया है। हरी पत्ती की रस ले और कम मात्रा में रख, तभी कैंसर ठीक रहना है। और निकायत चाहिए तो भूखे मत, तभी होगा इसमें, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जिसका जिंदा दिल है वही कर पाएगा। दिल मुर्दा है, मुर्दा खा खा कर ही नहीं पाएगा ये नई भोजन पथा प्रणाली। और जिसका दिल जिंदा है वही कर पाएगा नई भोजन पथा प्रणाली। और ये बहुत भाग्य वालों ने कर पाएंगे। जिसका किस्मत चमकना होता है वही इसी को पूरी तरह अपना पाता है।
हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बाबू भाई नमस्ते पटेल जी। जी। नमस्ते बाबू भाई। मैं टेम्पो में रहता हूँ अमेरिका में। आनंदी का मैंने वीडियो देखा। 2 साधक वो फ्लोरिडा से भी है, मैं फ्लोरिडा में भी हूँ। वो ऑरलैंडो हमारे नजदीक है। 2 साधक उसके उधर थे तो उसका वीडियो सुना, मैंने सोचा आज उसके दर्शन कर ले। आनंदी माँ का वीडियो तो मैं बहुत देखता हूँ और हम एनडीएस भी कर रहे, लेकिन करीब 70% कर पाते। और चौहान साहब है वो अभी टेम्पा में ही है, उसकी शिविर चल रही है, तो उसकी शिविर भी मैंने अटेंड की है। और हमारा टेम्पा में भी एक ग्रुप चल रहा है। और एक आनंद वाले भाई थे, उसके साथ भी बात किया और उसने मुझे ये लिंक भेज दिया था। और बहुत खुशी है कि आनंदी माँ का जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा है। और जो स्पष्टता है उसकी बात में, एक प्लस एक 2 ही बताते हैं, दूसरा आगे पीछे बात नहीं करते। जिसको ठीक से बताना है वो बता देते, मुझे मुझे बहुत आनंद होता है। और मैं अभी करने का चालू किया है तो 100% तक पहुंचने का इरादा है हमारा। निर्जला नहीं कर पाते एक दिन से ज्यादा आगे, वो भी हम करेंगे आस्ते आस्ते। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप धीरे धीरे बढ़िए। आपके पास ही परम पूज्य हमारा श्रद्धेय विविचवान गुरु जी, जो हमारा जनक है नई भोजन पथ प्रणाली का, उन्होंने आप ही के शहर में है, आपकी सिटी में है, तो बहुत ही उन्हीं से ब्लेसिंग लीजिए और पूरी पक्की करके इसी को पूरी तरह करिए, अपनाइए, और इसी से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी और कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर जाना है और किसी को पूरी अपनी समता भाव में प्रतिक्रिया रहित जीवन जीना चाहते हैं, मन को समता में रखना चाहते हैं, समभाव में, जो गीता जी में है, समत्य जोग उच्यते, तो वो अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी को जो अपनाएगा और धीरे धीरे कक्ष को बढ़ाएगा अपना, तो अपने आप सब कुछ मन का विचार शुद्ध होता जाएगा। अब विचार ही निर्विचार हो जाएगा। आपको किसी को अपना वो काम करने के लिए कि खुद को पता रहेगा कि मैं ये विचार ला रहा हूँ, मेरे को ये विचार लाना हो रहा है और मेरे से ये काम अस्तित्व ले रहा है, अस्तित्व मेरे से ये काम करवा रहा है। ये चीज की अनुभव होगी जब इसी कक्ष में आगे जाएंगे हम। और नहीं ऐसे ही जाते रहेंगे फिर खाते रहेंगे, फिर जाते रहेंगे फिर खाते रहेंगे, तो बस लुड्डू का पट्टी जो देखे होंगे, खेलते होंगे बचपन में भी, अभी भी खेलते हैं लोग। बस सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर सांप खा लेगा, फिर उतर जाएंगे, फिर सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, फिर सांप ने खा लेगा, फिर उतर जाएंगे। बस यही चक्कर घूमते घूमते लास्ट में फिर वो 99 में एक बड़ा सा लंबा सांप होता है, पहुंच के फिर वो खा लेगा, फिर नीचे गुड़ुम। तो इसी तरीके से करते रहेंगे तो ना शरीर स्वस्थ रहेगा, इधर वेट भी कम हो जाएगी, और फिर हम दोष देंगे एनडीएस करें और हमारा वेट लॉस हो गया और हमको कमजोरी लग रहा है, हमको थकावट लग रहा है, हमारा जान नहीं है। बस यही कंप्लेन आती रहेगी। क्यों ना हम तो पूरी तरह उसको ईमानदारी से अपना ही नहीं रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। खाना दोपहर को भी खा दे रहे हैं 2 बजे, कभी रात को भी खा दे रहे हैं, चाहे आधा कटोरी हो चाहे आधा रोटी हो, और नहीं हम खाना नहीं खा रहे हैं, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन खा तो रहे हैं, आधी रोटी हो 1/4 रोटी हो खा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाइए। और इतनी परब जो हमारा आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है, इसी से परमात्मा से शक्ति मांगना है। उस समय जो ग्रह नक्षत्र जैसा रहता है, प्राप्त भगवान ने विजय प्राप्त करे। रावण को दिन उनको अयोध्या में स्वागत हुई दीपावली के दिन में, तभी पाया गया और तभी उन्हीं को स्वागत करे प्रभु को। तो आपका अंदर की दीपक जलेगी, तब प्रभु को आप सावधान हो कि आपका अंदर की दिया जलना चाहिए। बाहर की दिया प्रभु ने जीते, प्रभु ने अयोध्या आए तो दीपक जली, तो हम अभी तक दीपक जला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर में जो आत्मा राम बैठे हैं, जो प्रभु राम बैठे हैं, वो राम का दीपक कब जलेगी? उन्हीं का कब दीपक जला के हम पूजा करेंगे? तो इस तरीके से थोड़ा सोचिए
और पूरी तरह अपनी ईमानदारी से इसको अपनाइए। इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा गुरुजी, चौहान गुरुजी। इतनी एज में भी आपको देखिए उन्होंने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। करने के लिए लोगों को हम नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं को किसी को भी आदर्श तो बना नहीं पा रहे। आदर्श बनाइए, आदर्श बना के पूरी तरह अपनाइए, तभी जाके सफलता प्राप्त होगा। और हम जब तक स्वीकार नहीं करें, खाली आते ही लोगों ने लग जाते हैं कमरा कैसा मिलेगा, हमको इसके साथ मिलेगा कि नहीं, कौन सा कैसे रहेंगे, कहाँ पे खाने को मिलेगा, ये खाना बास रहा है, ये ऐसा है वैसा है, कितनी सवाल। अरे हमको जहां जगह मिला रह जाइए और अपनी साधना करिए, साधक बनिए। पहले साधक बनने तो दूर की बात है, बस चॉइस घर की जैसे चाहिए। यहाँ घर से भी ज्यादा अच्छा है। ये इस दिव्याशीष परम सुख आश्रम में इतनी सुंदर व्यवस्था करे हैं। अभी आए थे सूरत से विनोद जी, जिन्होंने इतनी खुश होके गए। वो उन्होंने भी एनडीएस करते हैं और वो एक बहुत बड़ा मतलब परिवार का है, उनका बिजनेस ही हीरा की है। और उन्होंने आके यहाँ देख के सुरेश जी को इतना खुश हुए देख के, उन्होंने आके और उन्होंने मतलब उनका जितना शुक्रिया करे सुरेश बेटा को, वो बहुत करके गए उन्होंने। और उन्होंने कभी नहीं बोले कि मुझे यहाँ रखो कि यहाँ रखो कि यहाँ रखो, ये वो खाना दो, कुछ नहीं। इतना सिंपलिसिटी, मतलब उनको देखने से पता लगता था वो कितना सादगी जीवन जीते हैं। और हम आके यहाँ कितना ढूंढते हैं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, क्या साधना करेंगे, क्या साधक बनेंगे हम। तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। साधना के नाम में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं हमारा गुरुजी, जितना उन्होंने समझा रहे हैं हमारे जीवाएंगे हम। गुरु का कर्जा चुकाना इतना आसान बात नहीं है। अब सुरेश जी को नया जिंदगी मिला क्रोनिक डिजीज कैंसर से, तो उन्होंने जो संकल्प करे थे मुझे नई जिंदगी मिलने से दवाई रहित में लगूंगा, तो उन्होंने कम से कम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना अच्छा स्थान बनाए, यहाँ आके निर्जला करें और ठीक हो जाए। और कैंसर वालों को ज्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस देते हैं और करवाते हैं। तो उन्होंने कुछ तो अंश कर्जा चुकाए गुरुजी का, मतलब गुरुजी जो उनको नया जिंदगी दे कुछ तो चुकाए। ऐसे हम भी कुछ बने, हम भी कुछ किसी का आदर्श बने, तभी जाके कर्जा चुकती है गुरु का, माता पिता का, समाज का, शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का। ये 5 कर्जा चुकाना आसान बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ तो करिए तब की कर्जा चुके, नहीं तो फिर ऐसे क्या क्या जन्म मिलेगा कुछ पता नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होके नई भोजन पथा प्रणाली को पूरी तरह अपनाइए और अपने पे स्ट्रांग होइए, नो करना सीखिए। कोई जबरदस्ती आपके मुख में पका वाला भोजन नहीं भर देगा। हम अगर स्ट्रांग होंगे, हम अगर मजबूत बनेंगे, हम अगर मना करेंगे हमको कोई नहीं खिला पाएगा। लेकिन मजबूत खुद को बनना पड़ेगा। हमको भी ऐसा प्रेशर आया था जब हम करे थे, कितने संतों ने हमारे पास आगे खड़े हो गए, लेकिन हमने मजबूत बने, हमने उनको जवाब दिया, अब उनका मुख बंद हुआ। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आप अपने आप को देखिए, अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर हम आपसे अपने आप से गिर गए तो दुर्घटना घटेगा ही घटेगा। सुधारिए और नजर अपने पे रखिए। आनंदी माँ, खूब खूब धन्यवाद। आपने जो कहा वो बहुत सही कहा है, और आप जैसे लोगों से ही हमको बल मिलता है।
वरना हम स्वयं प्रयत्न से इतना नहीं हो सकता है हमारा। जो चौहान साहब है उसकी बात सुनते हो आप जैसे, लेकिन ये लाइन में भी बहुत स्वार्थी लोग हैं, उसकी बात से फायदा नहीं होता है, लेकिन वो हमारी बात नहीं है। लेकिन आपका जो वीडियो है उसमें स्लोगन रूप है, कुछ कुछ सही बात स्ट्रेट बात कर देते हैं आप। लोग तो हमको खिलाएंगे ये करेंगे, लेकिन हम आत्मा की खोज में पड़े हैं। और जो ये रास्ता है अभी हमको भरोसा होता है आप जैसे के साथ से बात सुनने से कि ये होने वाला ही है और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने वाला ही है। शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए।